हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पीवाई क्विज प्रैक्टिस पर। अभी इसका जो पहला वीडियो था हम लोगों ने इसमें देखा था ये सीबीटी जो फर्स्ट हुआ था रेलवे का एनटीपीसी में, उसके क्वेश्चंस हैं। आज सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है और उम्मीद है जो सफलता प्राप्त की है इसमें वो बधाई, बाकी सीबीटी सेकंड के लिए लगी है। तो कल हमारा जो हो गया था वो आपका 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट आई थिंक हो गई थी और आज सेकंड शिफ्ट स्टार्ट करनी थी, राइट। तो सेकंड शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है अनटच्ड उपन्यास जो है आपका, अनटच्ड उपन्यास के इसको किसने लिखा है, ठीक है। तो इसको लिखने वाले हैं मुल्क राज आनंद। अनटच्ड जो आपका उपन्यास है इसको लिखने वाले हैं मुल्क राज आनंद। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? इसी हुई 1960 में। मान बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को किस बुक के लिए मिला था? तो इनकी एक रचना थी, एक बुक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। कौन सोवियत संघ की मदद से बनाया गया स्टील प्लांट है? तो हमारा जो भिलाई स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में वो सोवियत संघ मतलब रूस की सहायता से बनाया गया था, ठीक है। गैट का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स टैरिफ्स, सॉरी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ये जो गैट था इसकी जगह पर 1995 में WTO ने स्थान ले लिया था, ठीक है। फिर आपका है राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राज्यपाल आपकी जो है वो वैसे अनुच्छेद 153 में है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 155 में दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर आपका आता है WW किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है? तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर वर्क करता है। लीग ऑफ नेशन को बाद में इसमें परिवर्तित कर दिया गया था, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तित कर दिया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट कॉम का फुल फॉर्म क्या है? तो डॉट कॉम का फुल फॉर्म होता है कॉमर्शियल। क्या होता है? कॉमर्शियल, ठीक है। जब वेबसाइट होती है तो डॉट कॉम लगा होता है। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 3 कार्बन के अणु होते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो एडम स्मिथ, ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के फादर हैं। पौधे के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये क्या कहता है? ऑक्जीनोमीटर। इसरो का मानव मिशन कौन सा है? तो गगनयान इसरो का मानव मिशन है। फिर आपका है कि नाक कान गला और जीभ ये कौन सबसे अलग है? तो जीभ आपकी अलग है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है 1773 में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे आपके जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। बीजों के पौधे में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जर्मिनेशन या अंकुरण। जब बीज होते हैं पौधे में बदलते हैं तो उनका अंकुरण होता है जिसे जर्मिनेशन, ठीक है। पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? तो पाकिस्तान की मांग का विरोध खान, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद, इन दोनों लोगों ने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा और भी लोग थे। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये आपका है तमिलनाडु में। बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? उड़ीसा। मनोरा किला कहाँ है? तो ये तंजावुर तमिलनाडु में है। निम्न में किससे कपड़ा बैग कालीन आदि बनाया जाता है? तो ये जूट से निर्मित किया जाता है। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये मिजोरम में है। फिर आता है हम लोग 13 जनवरी का पेपर आया था। आधार कार्ड के 12 अंक कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है UDAI, ठीक है। UDAI। कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? तो ये है आपका नर्मदा, ताप्ती और महानदी
सतपुड़ा पर्वत से निकलती हैं। विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एशियन गेम्स 2018 का आयोजन किसने किया था? तो ये होता है जकार्ता। जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में है। और पालेम्बांग। स्वराज पार्टी कब बनी थी? तो ये 1923 में बनी थी। ये बनाई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता आपको जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो ये थी जीएस लक्ष्मी। गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपके पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत है। इनमें कौन सा संसद का अंग नहीं है? तो संसद का अंग कौन सा नहीं? विधानसभा नहीं होता है। कौन कौन सा होता है? लोकसभा, और होते हैं राज्यसभा, और आपका होता है प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलकर संसद की रचना करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका है जिनेवा। 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो आपके थे लॉर्ड वेल्जली। ठीक है। जो 1798 से लेकर के 1805 तक थे। ओके। बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में सर्वाधिक जो गैस होती है वो आपकी मीथेन होती है। ठीक है। कौन सी होती है? आपकी मीथेन होती है सर्वाधिक बायोगैस में। कितनी होती है? 55 से लेकर के 66%। C++ लैंग्वेज कब आई थी? तो ये 1970 के दशक में C++ लैंग्वेज आई थी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे, और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। स्टेट ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है स्टेट ऑफ यूनिटी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है प्रकाश वोल्टी प्रभाव सिद्धांत होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। वोट देने के लिए उम्र को 21 से 18 साल कब किया गया? तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थियोफ्रेस्टस किसके जनक थे? तो ये वनस्पति विज्ञान में बॉटनी के जनक थे। भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी थे? तो ये असम के निवासी थे। और देखो यहाँ पर एक पुल का निर्माण भी किया गया था जिसके इन्हों के नाम पर किया गया था। ठीक है। और पुडुचेरी का प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो वह है गरादी। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं 13 जनवरी सेकंड शिफ्ट में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कहाँ पर है? ये अमृतसर में था 13 अप्रैल 1919। हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। मैरी कॉम 2019 के कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये थी आपकी मैरी कॉम। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो ये आपका 65.46%। किस एयरक्राफ्ट कंपनी को क्राइसिस की वजह से बंद कर दिया गया है? तो वो है आपकी स्पाइस जेट। ठीक है। कौन सी कंपनी है? स्पाइस जेट को है। ASCII का फॉर्म क्या होता है? यह अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कौन सा देश सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ? तो वो था रूस। ठीक है। ये JNNURM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आपका होता है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। ठीक है। लेंस की क्षमता क्या मात्रा क्या है? डायोप्टर होता है आपका। नरेंद्र मोदी को जायद अवार्ड किस देश ने दिया है? तो UAE। ओके। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो 1929 में की गई थी, जो लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है। कंप्यूटर किस पद्धति पर काम करता है? तो बाइनरी पद्धति पर काम करता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण की रक्षा के लिए है। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हुमायूं नामक पुस्तक किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने लिखी है। किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? तो पंचायत चुनाव जो होते हैं वो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है।
और लोकसभा राज्य और विधानसभा में जो महिलाओं को आरक्षण देने का बिल है वो आज तक संसद में ही पेंडिंग है। फीफा विश्व कप 2018 किसने जीता? तो ये फ्रांस ने जीता था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त हैं जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, ये एनटीपीसी फेज फर्स्ट था। अब हम लोग आते हैं एनटीपीसी फेज सेकंड। ठीक है, जो 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था उसका फर्स्ट फेज फर्स्ट शिफ्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका है नीदरलैंड द हेग में है। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था। ओके, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो ये 9 जनवरी को आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी को आए थे महात्मा गांधी। 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है, इन्हीं के दिवस के रूप में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, फिर आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। और MICR कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? तो 1916 का समझौता लखनऊ में हुआ था, तो इसमें गरम दल शामिल हुए थे और मुस्लिम लीग भी शामिल हुई थी, इसमें दोनों के बीच समझौता हो गया था। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस और प्लस आपका मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और गरम दल नरम दल के बीच भी समझौता हो गया था। ठीक है, स्प्रेड शीट किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है MS एक्सेल से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर शायद 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? आपका बिहार का है। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है भव्यता का द्वार। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यह MS स्वामीनाथन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर पक्षी उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, फिर आपका है उत्तराखंड का एक नृत्य कौन सा है तो तलवार के साथ नृत्य किया जाता है? वो आपका है छोलिया। कौन सा है? छोलिया नृत्य है। ठीक है, छोलिया नृत्य। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? तो आपका BHU है जो 1916 में स्थापित किया गया था। BHU आई थिंक देखने डेट कंफर्म नहीं है। सो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो ये किया था 11 दिसंबर 1911 को। रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में कब हुआ? तो ये होता 1927 को। महाराष्ट्र राज्य कब बना? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य बना था। ठीक है, फिर आपका आता है 1977-79 से किस समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें थे जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। 2 उप प्रधानमंत्री थे, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। वसा का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। ओके, फिर हम लोग आते हैं सेकंड शिफ्ट में 16 जनवरी सेकंड शिफ्ट। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर 2018 में कौन थे? तो वो थी आपकी प्रियंका चोपड़ा। कौन थी? प्रियंका चोपड़ा। हाँ, 2020 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर, और यही 2021 में भी है। ठीक है, फिर आता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। ठीक है, और वाई आई एम द हिंदू ये किसने लिखी है? तो ये शशि थरूर ने लिखी है। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। राइट। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय रुपया का नया सिंबल कब आया था? तो ये 15 जुलाई 2010 को आया था, जो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है, जिसको डी उदयन ने दिया था। ओके, ठीक है। भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 है और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। ठीक है, ओके। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफ़र करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है रक्त के साथ। 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो 2008 में इसरो के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जी माधवन नायर। ठीक है, किडनी के काम ना करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो डायलिसिस होती है।
किडनी काम नहीं करती तो क्या होता है, डायलिसिस की जाती है। गवर्नमेंट का डोमेन अंत में क्या होता है, तो .gov, जैसे .com कॉमर्शियल के लिए होता है, तो .gov जो होता है गवर्नमेंट के लिए होता है। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। फिर आपका आता है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए सबसे पहले ट्रेन कब चलाई गई थी, तो ये भारतीयों के लिए अंग्रेजों द्वारा ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। मुंबई थाने के बीच 53 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ओके। फिर आता है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये अमृतसर में है। कहाँ पर है, अमृतसर। 31 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य थे, 193। सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार की, तो ये की थी हैदराबाद के निजाम। फिर आता है आपका 17 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, 1921 में हुई थी। कौन किया था, हड़प्पा खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे, तो ये थे सर जॉन मार्शल। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी, करवाई थी। महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। कोलकाता के फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बसाया गया था, तो ये था गोविंदपुर। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये आपकी है टोक्यो जापान। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र संस्था हेल्थ, आपकी जो संयुक्त राष्ट्र की संस्था है हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है, तो ये आपका है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। कौन सा कार्य करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी, तो ये थी मीरा कुमार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, ये थी रखालदास बनर्जी। GSLV MK3 का निक नाम क्या है, इसका निक नाम है फैट बॉय एंड बाहुबली। ओके। किस स्वीडिश टेनिस खिलाड़ी ने लगातार 5 ग्रैंड स्लैम US ओपन जीते, ये है रोजर फेडरल। ठीक है। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में क्षमादान मिला हुआ है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ये आपके अनुच्छेद 72। राहुल केला दुर्गापुर भिलाई किसका प्लांट है, तो ये इस्पात के प्लांट है। शरद अरविंद बोबड़े से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे आपके रंजन गोगोई। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है, तो ये हैदराबाद को कहा जाता है मोतियों का शहर। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय द्वारा संचालित होती है, तो ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा संचालित होती है। क्लियर है। कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता है, तो ये पंखा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया, आपकी सोफिया। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है, तो आपका आता है फ्रक्टोज। BPL परिवारों की महिला सदस्य के लिए LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा, तो ये आपकी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। ठीक है। फिर आपका जो है नेक्स्ट आपका है चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। वोल्ट मीटर किसका मापन करता है, तो विभवांतर। ठीक है। विद्युत धारा की SI यूनिट क्या होती है, तो ये आपकी होती है एम्पियर। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, तो ये सुएज नहर जोड़ती है। और सुएज नहर का जो मालिकाना है या सुएज नहर की देखरेख कौन सी कंट्री करता है, तो मिस्र। ठीक है, मिस्र के पास इसका अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ईमेल के द्वारा डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। ऐसा करते हैं दोनों साइड पढ़ देते हैं। आप शिफ्ट मारो गोली, सॉरी शिफ्ट कुछ नहीं होता है, वो क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन को देखिए, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इंस्टाग्राम जो है आपका वो सर्च इंजन नहीं है, सोशल मीडिया का। जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है, तो ये जनसंख्या जो वृद्धि होती है ये जन्म दर व मृत्यु दर के आधार पर। भारत की नवीन फलित पर्वत हिमालय श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय आपकी, राइट। यूनेस्को के मानव बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल 11वें बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा है, ये कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है, तो ये विजय घाट नई दिल्ली में है। अमेजॉन एवं ब्लू ओरिजिन के CEO कौन है, जेफ बेजोस। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं आपके। गूगल का संस्थापक कौन था, तो लैरी पेज एवं सर्गी बिन, ये गूगल के संस्थापक हैं। ठीक है। फिर आपका आता है गुजरात
गुजरात कौन सा राज्य है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए, मतलब EWS जो भी हुआ था 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य था गुजरात। ओके, ये जो आपको दिया गया 10%, तो इसके लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 103। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ये कलकत्ता थी। और फिर 1911 के बाद 1911 में घोषणा हुई थी कि कलकत्ता से जो राजधानी दिल्ली होगी, फिर दिल्ली को बसाने में 1 साल लग गया और 1912 में इसकी ट्रांसफ़र हुआ था दिल्ली में। अक्टूबर 2020 तक खेल मंत्री कौन थे? तो ये थे किरण रिजिजू। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। ठीक है, ONGC कंपनी जो है आपकी, ONGC जो कंपनी है, ONGC कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कंपनी है एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कच्चे तेल की कंपनी है। ओके, कच्चे तेल की कंपनी है। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो ये आपके तंजावुर चित्र शैली। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली होती है? तो आपका है नेटल। उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर कहाँ पर आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं? तो उत्तर प्रदेश का स्थान है झांसी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका है उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने, उस पर कार्रवाई करने हेतु किस पद का सृजन किया गया है? वो आपका लोकपाल। ठीक है, मुंबई में रैयतवाड़ी राज्य व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की हुई थी? तो ये थे टॉमस मुनरो, गवर्नर थे टॉमस मुनरो। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये आपका है NH-44, 3745 किलोमीटर। सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? तो ये 0 अक्षांश होता है, भूमध्य रेखा। ठीक है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ होती है? तो ये CPU में होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 में कितने जो होते हैं सतत विकास लक्ष्य शामिल किए गए हैं? तो SDG आपको 17 विकास SDG हैं। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो ये आपका 25%। बाघा बॉर्डर कहाँ पर है? तो ये बाघा बॉर्डर जो है अमृतसर पंजाब में है। FAO का फुल फॉर्म क्या है? तो जो FAO है आपका, तो ये आपका होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। गुब्बारों में भरी जाने वाली कौन सी गैस होती है? तो हीलियम होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये आपका होता है आर्टिकल 16। अवसर की समानता आर्टिकल 16। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? वो केरल की है। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो ये 1920-21 में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक जो है आपका, कौन सा है? जो आपका कर्नाटक है, कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये आपका कर्नाटक है। समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो ये 17 डिग्री होता है। इनसैट फर्स्ट B उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 30 अगस्त 1983 को लॉन्च किया गया था। शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। हस्तिनापुर पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये थे डॉक्टर BB लाल। ओके, अलबर्नी भारत किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी जब आया था उसके साथ आया था। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। पाइथन क्या है? तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा है। पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक कौन सा जो अभी तक अस्तित्व में है? आपका है PNB। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है? हाँ, भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था?
तो अप्रैल 1952 में क्या करना प्रारंभ किया था। गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है, तो ये आपका जोड़ता है नई दिल्ली, आगरा और जयपुर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात, गिरते हुए लिंगानुपात को स्थायी करना, ठीक है, या ऊपर उठाना। ओके, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एक मुश्त सैलरी क्या कहलाती है, तो ये ग्रेच्युटी कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रेच्युटी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था, तो ये पानीपत का युद्ध हुआ था और 21 अप्रैल 1526 को। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आर्थ्रोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। बाइचिंग भूटिया, तो ये जो है बाइचुंग भूटिया ने 2008 में ओलंपिक मशाल की दौड़ में भाग लेने से इनकार क्यों कर दिया था, क्योंकि तिब्बतियों के सद्भाव में। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, तो ये होता है गुंजन पंछी, इसे हमिंग बर्ड कहते हैं। लॉर्ड कार्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था, वोट डालो राज करो। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है, तो आपका भोर घाट है। मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है, भोर घाट। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ उनके पुस्तक, ये युवराज सिंह के लेखक हैं। कुन्ना किस देश की मुद्रा है, तो क्रोएशिया आपकी कुन्ना देश की मुद्रा है, ठीक है। फिर आपका है कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है, तो कोंकण रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है। कौन सा, कोंकण रेलवे। ओके। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधी गतिविधि नियंत्रण करती है, तो ये UNUP। कौन से करते हैं, UNUP, नेशनल इन्वायरमेंट। चलिए आगे देखते हैं, UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। पीपल्स प्लान का सूत्रपात किसने किया था, तो ये थे एमएन राय। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है, तो ये था एक श्रृंगी बैल का। वित्तीय प्रमाण परीक्षण कहाँ पर हुआ था, तो ये था पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है, तो ये होता है राष्ट्रपति को। किसके पास होता है, राष्ट्रपति। लेकिन जो राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया था। हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल पक्षी भी होता है, ये नागालैंड का राजकीय पक्षी है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो ये मायोपिया होता है। क्या होता है, मायोपिया। फिर आपका है, ये आपका है भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7 संचार उपग्रह को किसने विकसित किया, तो इसको विकसित किया हुआ है आपका इसरो के। प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना में दिशा का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। हरे पेड़, फिर आपका है हरे पेड़ पौधे, कौन सा है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधे को ऑटोट्रॉपी या स्वपोषी कहते हैं। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया, एरिस्टोस्थनीज ने भूगोल शब्द दिया था। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो पावर पॉइंट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। भोजन पाचन जो होता है उसका सही ऑर्डर क्या है, तो पहले अंतर्ग्रहण, पहले भोजन लेते हैं, फिर इसका पाचन शुरू होता है, ठीक है, फिर इसका अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है और फिर उसका जो है उत्सर्जन होता है। गर्म दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये थे अंबिका चरण मजूमदार। ये आपका 1916 में हुआ था लखनऊ में। शिक्षा का अधिकार के संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है। और फिर आपका नेक्स्ट है आधातु का कौन सा गुण नहीं है, तो विद्युत की चालकता। अगर विद्युत की चालकता है तो धातु का गुण होता है, धातु का नहीं होता है,
ठीक है। कौन सा दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? तो भारत के पास है। भारत प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग किया? 2013 के विधानसभा इलेक्शन में। सूरजमुखी के फूलों का सूर्य दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? तो आपका होता है फोटोट्रोपिज्म के कारण होता है। नीति आयोग का पहले का नाम क्या था? योजना आयोग। बाद में जब 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदल कर दिया गया नीति आयोग। मेगास्थनीज द्वारा लिखे पुस्तक का नाम था इंडिका। इंडिया नहीं था, उसका नाम था इंडिका। ये गलत लिखा हुआ है। इंडिका उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। ये मिस प्रिंटिंग है, उसका नाम था इंडिका। इंडिका उस पुस्तक का नाम था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में कब आयोजित किया गया था? तो इससे हुआ है 3 से 14 जून 1992। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है। वर्जन विधि में सल्फाइड आयस्क को किस में बदला जाता है? तो ये बदलाता है ऑक्साइड आयस्क में। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है? तो ये है युद्ध से। झूम की खेती कहाँ होती है? तो ढलान वाले भागों पर होती है। ठीक है। किसे ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड कहते हैं? तो ये कहते हैं शिलोंग। मणिपुर के किस भारोत्तोलक को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 मिला था? तो ये थे मीराबाई चानू। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। मतलब लॉर्ड कैनिंग जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे। और फिर 1857 की क्रांति हुआ 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हाथों से शासन छीन लिया गया था और वो डायरेक्ट महारानी एलिजाबेथ के अंडर में आ गया था। तो जो भारत का गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय कहलाया। ठीक है। विटिकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिना क्रेडिट कार्ड धन और डिजिटल मनी के बिना वस्तु से वस्तु का व्यापार क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है विनिमय। सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कहाँ है? तो आपका सियाचिन ग्लेशियर। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये आपका गोरखपुर का है। किंग ऑफ क्ले कोर्ट किस खिलाड़ी को कहते हैं? किंग ऑफ क्ले कोर्ट ये आपका है राफेल नडाल। ब्लैक फीवर काला जार किसके कारण होता है? तो लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण ही होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन सा होता है? महान्यायवादी। और ये होता है आर्टिकल 26। भारत में प्रथम मेट्रो कब और कहाँ चली? तो ये कोलकाता में चली थी 1984 में। बौनापन का कारण क्या होता है? ये होता है आपका पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल खोजा गया? तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। गैट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और फिर गैट को ख़त्म कर दिया गया था 1995 में। WTO ने इसका स्थान ले लिया था। कौन लिया था? WTO जो आज भी विद्यमान है। ठीक है। फिर आपका आता है कौन सा यूरोपियन यूनियन से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश जो था वो था आपका नीदरलैंड। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम रैपर कौन थे? एक थे केंड्रिक लैमर। कौन थे? केंड्रिक लैमर। ओके। फिर आपका आता है कि महाराष्ट्र में लावड़ी होता है उसका ये रोग रहते हैं। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? ये धमनियाँ होती हैं जो पहुंचाती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कौन सा वॉइस असिस्टेंट है? तो गूगल नाउ। कौन सा है? गूगल नाउ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन सी? ये थी फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है। और जो हाई कोर्ट की नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन कौन सा है? तो चेन्नई का है मुफस्सिल बस टर्मिनल एशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपका राउरकेला जो स्टील प्लांट है उसके अंतर्गत आता है। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। समसूत्री कोश का विभाजन या समसूत्रण के किस श्रेणी में 2 गुणसूत्र नाभिक के पास आते हैं? तो उनमें जो होता है मेटाफेज। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो सेकेंडरी मेमोरी है।
लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? व्यापकता का सिद्धांत। चूने के पानी में CO2 मिलाने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है? CaCO3 बनने के कारण है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? ध्रुपद। ओके। दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो ये आपका है कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अक्टूबर 2020 तक सेल कंपनी के स्टेक में भारत सरकार की हिस्सेदारी 75% थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया? ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में सतत विकास कितने हैं? ठीक है, तो यहाँ पे 17 हैं सतत विकास। मीराबाई किस राजपूत घराने से संबंधित थी? तो ये मेवाड़ घराने से थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कौन से? मनके बनाने के कारखाने ये चौंधड़ो और लोथल से मिले थे। 1928 में किसके विरोध के कारण अंग्रेज और मुस्लिम लीग अलग अलग हो गया? नेहरू रिपोर्ट के कारण। और नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने प्रेजेंट की थी। हाँ, फिर आपका है 2005 में कौन सी स्वास्थ्य योजना लॉन्च की गई थी? तो ये थी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। फिर आपका आता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। किसके आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण प्रमाण क्रमांक पर निर्भर करता है? तो ये थे हेनरी मोसले। कौन से थे? हेनरी मोसले। फिर आपका है 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला? तो ये थे प्रवीण राव। एपिग्राफी में किसका अध्ययन होता है? तो एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। किस मिट्टी को रेगर मिट्टी बोला जाता है? तो एक काली मिट्टी होती है जिसे रेगर मिट्टी बोला जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। ये आपकी है काली मिट्टी। उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? तो राजगीर से पाटलिपुत्र आई थी। उड़ीसा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंगमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये आपका है बॉक्साइट। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? ये आपकी प्रभावती गुप्त। इसरो के चंद्रयान फर्स्ट के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी थी? तो ये दी थी 2003। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2020 में किसे पद्म भूषण मिला है? ये मिला है मनोज दास को। ठीक है। रेल पटरी में दरार का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये अल्ट्रासोनिक डिवाइसें लगाई जाती हैं। 1974 में हुए प्रथम परमाणु परीक्षण के समय डायरेक्टर कौन थे? तो राजा रमन्ना उसमें डायरेक्टर थे। श्वेत क्रांति नॉर्मन बोरलॉग से संबंधित नहीं है। ठीक है। वर्गीज कुरियन, वैसे जो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित होती है इसके जनक वर्गीज कुरियन है। गूगल किस कंपनी से संबंधित है? अल्फ़ाबेट इंक। ठीक है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित कौन सा शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है? तो ये भरतनाट्यम तमिलनाडु। ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो ये आपका होता है w.bab.wma.aac। किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि के SI यूनिट का नाम रखा गया है? तो ये डेसिबल। और ध्वनि जो साउंड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डेसिबल ही होती है। पश्चिमी भारत की किस गुफा को 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो ये थे यहाँ पे एलिफेंटा गुफा। क्ले कोर्ट पर खेला जाता है टेनिस। ठीक है। झूम खेती किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में होती है। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो सोडा लाइम। 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अल्बर्ट गोर को मिला है। ये एशियाई सिंह कहाँ पाए गए? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। IPL में सर्वाधिक रन स्कोरर ऑरेंज कैप किसको मिला है? KL राहुल को मिला हुआ है। ठीक है, किसको मिला हुआ है? KL राहुल को मिला हुआ है। अक्टूबर 2020 तक RBI गवर्नर कौन थे? तो अभी भी यही भी हैं, शक्तिकांत दास। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो LPG कनेक्शन दी जा रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।
2005 में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस पेंशन की शुरुआत की गई थी? उसका नाम था अटल पेंशन योजना, जो हर महीने 11-12 रुपये कटती है बैंक से है। इंडिया डिवाइडेड जो लेखक है उन्हें राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली द्वीप। ओके। कला के क्षेत्र में पद्म भूषण 2020 किसे मिला है? श्री छन्नूलाल मिश्र। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो ये असम में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में है। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ होता है? ये मैक्सिको की खाड़ी में होता है। ठीक है। तकला मकान स्थल कहाँ है? तो ये चीन में है, तकला मकान। इंडिया गेट को डिजाइन किसने किया था? तो इसको किया था एडविन सल्यूटियंस। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके गणेश वासुदेव मालवंकर। ओके। नेक्स्ट है आपका गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में स्थित है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित किया? तो ये थे डेनिस रिची। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976 को। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? ये अलग करती है मैगलन जल संधि। होमो सैपियंस शब्द किसने दिया? तो होमो सैपियंस का जो शब्द है कार्ल लिनियस ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए थे। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट 1975। राजनीति के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे मिला हुआ है? श्री अरुण जेटली को मिला हुआ है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। ठीक है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? तो ये किया था इंडियन ओपिनियन। काफ़ी उत्पादन में अग्रणी देश कौन से है? वो है ब्राज़ील और दूसरा आपका है वियतनाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आपका है श्रोडिंगर चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो ये आपके राजमार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है किसे सुपर नेटवर्क कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क को। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स। ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है? तो श्रीलंका नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? श्रीलंका। इसमें होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। भारत में कुल कितने नाभिकीय पावर प्लांट संचालित हैं? तो 7। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फिर पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना कहाँ पर हुई? उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना। कहाँ पर है? वियना में। मलखम्ब किस राज्य का खेल है? तो ये मध्य प्रदेश का खेल है। ठीक है, मलखम्ब। 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ ना दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? ये हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा था। कौन सा वीडियो फॉर्मेट नहीं है? जेपीजी वीडियो नहीं, ये होती है इमेज। भारत में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का हेड ऑफिस कहाँ है? ये आपका है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है? तो ये आपकी लगाई थी हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस पे अभी मूवी आई थी, जस्टिस चंद्रू, काफ़ी फेमस थे, साउथ के हैं, देखना चाहिए, काफ़ी अच्छी मूवी है। विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, चलिए फिर आपका है विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपकी होती है पीएच स्केल, जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तेंदुपलास, अमलतास, बेल और खैर किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? तो जो वन है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन होते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की थी? तो ये थे चित्तरंजन दास 1923 में। जो ये चित्तरंजन दास आपके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू आपके सचिव थे। ठीक है, फिर आपका आता है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किस पोर्टल के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के बीच सहज और परेशानी मुक्त बातचीत को सुलभ बनाया गया है? तो ये जो ऐप है, पोर्टल लॉन्च किया गया है दीक्षा ई लर्निंग पोर्टल। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? तो ये आपकी सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में पड़ती है। ठीक है,
देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी उपन्यास कौन था? तो ये आपका है चंद्रकांता। कौन सा उपन्यास है? चंद्रकांता। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई थी? तो काकोरी कांड जो हुआ था आपका लखनऊ में, उसके लिए हुई थी। रेड होल माइनिंग कहाँ पर की जाती है? तो रेड होल माइनिंग आपकी मेघालय में होती है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। और 1817 में किस रसायनज्ञ ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था? तो वो थे आपके जर्मन वैज्ञानिक डावी रेनर। ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल साइट कौन सी है? ये आपका है ताजमहल। किसने बनाया था? ये बनाया था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, डिजाइन किया था। चलिए नेक्स्ट है आपका चंद्रकांता। नेक्स्ट आपका है भारत में प्रथम क्रिकेट क्लब कलकत्ता कौन है? तो ये देख लीजिए, भारत में प्रथम क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1972 में। 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो ये जॉन डाल्टन। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो ये गुजरता है ब्रह्मपुत्र नदी से। दलितों पिछड़े वर्गों के लिए 1930 में किसने पृथक निर्वाचन की मांग की थी? तो इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसी पर जो यर्दा जेल में गांधी जी ने अनशन किया था, तो आपका जो है वो समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य। ठीक है, इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तालीपरम्बा स्थित किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है? तो ये आता है राजराजेश्वर मंदिर। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है। वनोन्मूलन को रोकने के लिए किस पर्यावरणविद को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था? तो ये बंगाली मथाई थे। फरवरी 2019 में इसरो का कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो GSAT-31। फिर आपका आता है संविधान। मौलिक अधिकार क्या है आपका? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो मौलिक अधिकार आपके लिए गए थे USA से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। कौन सा यौगिक 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है? ये जिप्सम है, बदल जाता है। उसका प्रयोग खिलौने में सजावटी सामान करने के लिए किया जाता है, तो जिप्सम। हिमालय की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी? तो आपका है गार्डविन ऑस्टिन K2। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो आपके यकृत। ओके, कौन सी है? यकृत। चलिए नेक्स्ट है आपका यूनो का प्रथम महासचिव कौन सा था? त्रिवेली थे आपके यूनो के प्रथम महासचिव। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, उसकी जो अवधि थी 1951 से 56। कौन सी संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा है? तो अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी वहाँ पर 5 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। पंचायती राज की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो वो आपका है राजस्थान और आंध्र प्रदेश, 2 हैं आपके। ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। धूसर या ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपकी उर्वरक क्रांति से। गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन खोज को कहते हैं? तो ये चार्ल्स डार्विन। महिलाओं के स्वरोजगार सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किसकी बायोग्राफी है? तो आप कहते हैं राहुल द्रविड़। कौन सा कैबिनेट मंत्री नहीं होता है? राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन आयन का गुण क्या होता है? ये निगेटिविटी होती है, ऋणात्मकता इसमें होती है। चलिए आगे। दक्षिण अफ्रीका से जाने के बाद गांधी जी ने किस यूनिवर्सिटी में अपनी ओपनिंग सेरेमनी की थी? तो ये थी BHU। कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम क्या है? बिना बुझा हुए चूना। 1992 में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये थी फेरवानी समिति की सिफारिश पर। धूसर क्रांति आपका जो है उर्वरक उत्पादन होता है। और फिर है आपका किडनी को किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? तो आपका नेफ्रॉन। ठीक है। भारत का प्रथम बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट दिल्ली से किसके मध्य चलाई गई? तो ये चलाई गई देहरादून दिल्ली से। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790-1792 के बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य।
कौन सा शासक कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में अलाई मीनार बनवाना चाहता था? तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो नेपाल से झारखंड की सीमा नहीं लगती है। यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343। SBI का पूरा नाम क्या है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रोम। और अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? वो होती है रैम। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो उसमें है भाषाओं की संख्या 22। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कहाँ खेला जाएगा? 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा। ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? तो ये क्या 1858 में। ठीक है, कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में वस्तुओं का निर्माण किस उद्योग में किया जाता है? तो ये आपका कुटीर उद्योग। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, गोरा के लिए से आया था। इतनी देख लेना आप लोग। किस अर्थव्यवस्था में एकाधिकार मोनोपोली का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये होता है पूंजीवादी में। किसमें होता है? पूंजीवादी में। संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया था? तो एक है 44वां संविधान संशोधन। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? ये थे धनपत राय श्रीवास्तव। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका मुंबई में है। कोलकाता का ताजमहल किस स्मारक को कहा जाता है? तो ये विक्टोरिया मेमोरियल। लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने तथा चमक के लिए विद्युत धारा द्वारा उन पर तांबे, निकेल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विद्युत लेपन। क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन। कौन सा कारक पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है? तो ये ओजोन का बढ़ना। ठीक है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे? तो ये थे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विवाद में। ठीक है, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो ये थे रणवीर सिंह। चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था एनालिटिकल इंजन। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा है? तो ये थे वाडियार राजवंश। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना और IMF की स्थापना साथ में की गई थी। इसे ट्विंस सिस्टर कहते हैं, ट्विंस। रेड डाटा सूची किससे संबंधित है? तो ये संकटग्रस्त प्राणियों से संबंधित है। नाभिकीय रिएक्टर एनर्जी भविष्य की ऊर्जा होगी, इसने किसने कहा था? तो जहांगीर भाभा ने कहा था। एल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड रिपन। सुश्रुत संहिता क्या है? आयुर्वेद और शल्य चिकित्सक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, और ठीक है, ये हो गया। 2018 में कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? तो ये था GSAT-7A। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? ये थे आपके 22 भाग। माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? इसकी इकाई अभी ओम है। किस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 है? इसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ओके, आगे देख लेते हैं। और 2019 में कौन सा 2019 में एशियाई स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? सौरभ घोषाल। अल हिलाल पत्रिका किसने चलाया था? तो ये चलाया था अबुल कलाम आज़ाद। कौन सा धातु तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? मरकरी। 1972 में पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा था? उसका नाम था अरुणाचल प्रदेश। मिड डे मील योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित होती है? तो ये होती है मानव संसाधन मंत्रालय, जिसका नाम बदल दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण के लिए काफ़ी फेमस थे। कंप्यूटर भाषा में DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DRDO द्वारा जो रोबोट विकसित किया गया है उसका उपयोग ID बम्स को सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है। उसका दक्ष नाम है। क्या नाम है? दक्ष।
2019 में सीजीआई रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए कमेटी का अध्यक्ष कौन सा था? वो थे न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े। विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा जिसमें U233 यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया है? ये था कामिनी। कौन सा था? कामिनी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 घंटा का वीडियो हो चुका है और इसमें पेज काफ़ी कम हुए आज। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और उपभोक्ता के सेविंग अकाउंट में जमा पूंजी पर जो बैंक ब्याज देते हैं उनका निर्धारण कौन करता है? संबंधित बैंक ही करते हैं। ठीक है, कौन करता है? संबंधित बैंक ही उसका निर्धारण करते हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार जो है, दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है? जैसे कुतुब उल इस्माल मस्जिद। कौन सी है? कुतुब उल इस्माल इस्लाम मस्जिद। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है जो जांघों में पाई जाती है। पीली नदी किसे कहते हैं? हुआंगहो को पीली नदी किसे कहते हैं? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करो तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। प्लासी युद्ध के समय रॉबर्ट जो क्लाइव थे वो अंग्रेज सेनापति थे। हुड़किया बाल कृषि गीत किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। ओके। फिर आपका पद्मश्री 2020 किस खिलाड़ी को मिला है? तो जीतू राय, रानी रामपाल वगैरह देख लीजिएगा। पंचवटी योजना कहाँ से ली गई? तो रसिया से ली गई है, यूएसएसआर उसमें अब रसिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुंबई इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च कहाँ है? मुंबई में है। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान जयपुर में। प्रमोशनल और अननेसेसरी ईमेल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पैम। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कौन है? चीनी। विकल्प से 5 होती हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए आगे आते हैं। कमरे के तापमान में कौन सी गैस वाष्पित हो जाती है? तो आपकी होती है क्लोरीन। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में। देशबंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को। इनमें से कौन से कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कभी भी अध्यक्ष नहीं हुए हैं। परमाणु क्रमांक के आधार पर आवास प्रणाली किसने बनाई? तो ये बनाई है मोसले ने। एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? ये आपकी है नागपुर। एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर। क्लीवेलैंड इटली किस कमीशन के साथ भारत आया था? तो साइमन कमीशन। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय मुद्रा कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करती है। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ है? अंटार्कटिका में है। एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या है? RCOR। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का उद्देश्य विश्व में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है? ये आपका है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था? तो ये था 44वां संविधान संशोधन। ये गलत लिखा हुआ है, 45वां नहीं था, ये था आपका 44वां संविधान संशोधन। ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। किस समिति का संबंध कृषि शाख फसल से है? तो खुसरो समिति। यूएन की सुरक्षा परिषद में कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है? तो कनाडा नहीं है, 5 देश हैं। निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है? डिग्रेडेबल है तो ये पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ और पौधे। अल्पसंख्यक समुदाय का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 29। ऑक्सीजन किससे संबंधित है? तो पादप हार्मोन से। HTML का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने किया था। फिर आपका आता है विश्व वन्यजीव दिवस, ये 3 मार्च को मनाया जाता है। MS-DOS क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। कालाजार किसके कारण होता है? ठीक है, तो जो कालाजार है आपका ये किसके कारण होता है? तो ये परजीवी लिस्मेनिया डोनवानी होता है। डोनवानी। सिक्किम को पूर्ण राज्य दर्जा कब दिया गया है? 36वें संविधान संशोधन। इंस्टाग्राम के CEO कौन है? एडम मेसोरी है इंस्टाग्राम के CEO। 6,000 रुपये सालाना किसानों को सहायता किस योजना के तहत दिया जाता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, PM किसान बोलते हैं इसे। ऑस्कर फिल्म अवार्ड के लिए भारत की तरफ से नामित फिल्म कौन सी है? गली बॉय है। कौन सी है? गली बॉय। चांदी का कालापन किसके कारण होता है? तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है।
विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ठीक है। सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो रॉक साल्ट। क्या कहते हैं इसे? रॉक साल्ट या हैलाइट सोडियम क्लोराइड। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोडा बेट्टा। पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ये थी दूसरी। अक्टूबर 2020 तक कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 470 के आसपास। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया? तो ये आनंद मठ से लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा अशरफ अली ने कहाँ पर झंडा फहराया था? तो ये थे आपके ग्वालियर टैंक, बॉम्बे में ही इसका अधिवेशन हुआ था, वहीं पर उन्होंने झंडा फहराया था। फिर आपका आता है अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? ये भरूच गुजरात में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से कौन सा हवाई अड्डा जाना जाता है? तो आपका सोनेगांव हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र का है। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अहमदनगर की रानी कौन थी? अकबर ने युद्ध किया था, वो थी आपकी चांद बीबी। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? तो ये आपकी है लोक चित्रकला। तत्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तो 1857 की क्रांति में लिया था। कानपुर में नेतृत्व किया था। अराणमुला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपकी केरल से संबंधित है। इनमें से पहली सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी थी? सबसे पहली सोशल मीडिया वेबसाइट 6 डिग्री। बारडो छाम लोक नृत्य किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। शक संवत जो होता है आपका चैत्र माह से शुरू होता है, अंतिम माह फागुन होता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस एक्ट के विरोध के दौरान हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान को हुई थी। AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया? 2009 को दिया गया। कौन से राष्ट्रपति हैं जिसके समय दूसरे चरण की मतगणना हुई? वो थे आपके बीबी गिरी। मरूनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका है सिक्किम। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका इसरो के संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है। 2022 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो ये आपका होगा कतर में। ये आपका इम्पोर्टेंट है। और परम 8000 क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है भारत का। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा किसने शुरुआत की थी? तो MBT थी आपके मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, चलिए ये आपका है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो इसके लिए आवश्यक जल, खनिज, लवण, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इनमें से क्या पर्यावरण को दूषित नहीं करता है? तो इसमें क्या दूषित नहीं करता है? ओजोन परत की बढ़ती मात्रा छोड़ दीजिए।